एक लड़की ने कैसे अपनी जिंदगी और प्यार को जिया होगा जब उसके माता पिता ने ही उसे छोड़ दिया। जैसे कोई खाना पसंद न आने पर या कोई कपड़ा फिट न होने पर आप उसे छोड़ देते हैं, उसी तरह मुझे भी छोड़ दिया गया। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया। क्या वो मर गए थे? नहीं, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ और यही बात मेरे लिए और दर्दनाक है। मेरे माता पिता जिंदा है और उसी गांव में रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन वो मुझसे अनजानों जैसा व्यवहार करते हैं। जब मैं पालने में ही थी तब उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। उस उम्र में मैं या तो खिलखिलाकर हंस सकती थी या भूख लगने पर रोते हुए किसी के लोरी सुनाकर चुप कराने का इंतजार कर सकती थी। एक बच्चा जो उस वक्त बोल नहीं सकता और जिसे पता ही नहीं कि कुछ खो देने या दुखी होने का मतलब क्या है। जन्म के बाद छोड़ा मेरे पिता ने। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माँ को छोड़ दिया और किसी अन्य महिला से शादी कर ली और बाद में उनके अपने बच्चे भी हुए। इसके बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें भी किसी और पुरुष से प्यार हो गया और मैं तो ये भी नहीं जानती मुझे किस प्यार को याद करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो किसी का प्यार मिला ही नहीं। मेरे मामा ने तरस खाकर मुझे पाला। जब मैं इस लायक हो गई कि चीजों को समझ सकूं, तो उन्होंने ही मुझे मेरे माता पिता से मिलाया। मैंने उन्हें उदासी भरी नजरों से देखा। मुझे लगा कि वो मुझे खींचकर अपने गले से लगा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अनजान थी। यह साफ था कि मैं इनमें से किसी की औलाद नहीं थी। इसलिए मेरे मामा ने मुझे एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल में डाल दिया। मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वहाँ भी मेरे लिए एक सदमा इंतजार कर रहा है। सौतेली बहन से प्यार करते हैं पिता। मेरे पिता ने मेरी सौतेली बहन को भी उसी हॉस्टल में डाला था और उसे देखकर मुझे रोज एहसास होता कि मैं एक अनचाही औलाद हूँ। मेरे मन में उसे लेकर कोई बुरी भावना नहीं है। हम अक्सर बातें करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ हैं, फिर भी यह दर्द भरा था। मेरे पिता अक्सर उससे मिलने आते हैं और उसे छुट्टियों में घर लेकर जाते हैं। मैं चुपचाप इंतजार करती और देखती कि क्या वो मुझे भी घर चलने के लिए बुलाएंगे, लेकिन मेरा इंतजार हमेशा बेकार चला जाता है। वे मेरी तरफ देखते तक नहीं हैं। मुझे नहीं पता वे मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या मेरी सौतेली माँ मुझे अपने घर लाने की इजाजत देंगी या नहीं। मैं उनकी नजरों के सामने से हट जाती हूँ और अकेले में रोती हूँ। दूसरे बच्चों की तरह मुझे छुट्टियों का इंतजार नहीं होता है। मेरे लिए छुट्टियों का मतलब है पैसा कमाने के लिए खेतों में काम करना, नहीं तो मुझे खाना भी नहीं मिल पाएगा। कभी कभी मैं जानवर भी चराती हूँ। मैं अपनी मजदूरी मामा के परिवार को दे देती हूँ, उसके बदले वो मुझे खाना और रहने की जगह देते हैं। स्कूल के लिए जरूरत के स्टेशनरी सामानों के लिए भी पैसा तभी मिलता है। बावजूद इन सब के मैं अब भी अपने माता पिता को प्यार करती हूँ। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं उनके प्यार के लिए तड़पती हूँ। मैं उनके साथ त्योहार मनाते हुए सपने देखती हूँ, लेकिन उन दोनों के अपने अपने साथी और परिवार है। मुझे उनकी दहलीज पर कदम रखने की इजाजत नहीं है। मुझे ऐसी कोशिश करने में भी डर लगता है, इसलिए त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। परिवार के साथ त्योहार मनाना एक ऐसा सुख है जो मुझे नहीं मिल सकता, दोस्तों से मिलता है अपनापन। मैं बस त्योहारों की कहानियां सुनती हूँ जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं। उनकी छुट्टियां बिल्कुल मेरे सपनों जैसी होती है। मेरे दोस्त ही मेरे असली भाई बहन हैं, जिनके साथ मैं अपनी खुशी और दुख जाहिर कर सकती हूँ। मैं उनसे अपनी बातें कहती हूँ और जब मैं अकेले खुद से लड़ते लड़ते थक जाती हूँ तो वो मेरा ख्याल रखते हैं। हॉस्टल की वार्डन मेरी असली माँ की तरह है। उनके साथ ही मैं माँ के प्यार को समझ पाई हूँ। जब मेरे दोस्त बीमार पड़े तो वार्डन ने उनके परिवार को बुलाया, लेकिन मेरे लिए वो ही परिवार है। वो मेरे लिए जितना कर सकती है
वो उतना करती है, मुझे सबसे अच्छे कपड़े देती है, मुझे उस वक्त बहुत खास महसूस होता है, मुझे लगता है जैसे मुझे भी कोई प्यार करता है। लेकिन जिंदगी की कुछ छोटी छोटी खुशियाँ होती है जिनके बिना मैंने जीना सीख लिया है। जैसे मैं किसी को नहीं कह सकती कि मेरे पसंद का ये खाना बना दो। मैं इस वक्त 9वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। यह हॉस्टल सिर्फ 10वीं क्लास तक ही बच्चों को रखता है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद कहाँ जाना है। मेरे मामा मुझे अब और सहयोग नहीं करेंगे। शायद मुझे अपनी स्कूल की फीस इकट्ठी करने के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये तो तय है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मेरी शिक्षा ही मेरी जिंदगी को संवारने का एकमात्र रास्ता है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर मैं गांव वापस जाती हूँ तो हो सकता है कि मेरी शादी करा दी जाए। ऐसा नहीं है कि मैं शादी या परिवार से नफरत करती हूँ, लेकिन पहले मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और एक खूबसूरत और प्यारा सा परिवार बनाने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।